हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल एमटी एडुटेनमेंट पर, जहां मैथ है आसान और मज़ेदार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो सुनने में थोड़ा भारी लगता है, लेकिन समझने के बाद बिल्कुल मज़ेदार। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं रेखा और कोण की। तो शुरू करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो कर रहा है कि आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, यदि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री है और कोण बी ओ डी बराबर 40 डिग्री है, तो कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा BOD, तो कोण BOD ये जो दिया गया यहाँ से यहाँ तक ये है 40 डिग्री। ठीक है, और ऊपर में कहा गया कि कोण AOC, तो कोण AOC ठीक है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है, COE COE प्लस BOE, तो BOE यहाँ पर है। ठीक है, ये वाला, ये कोण और ये कोण दोनों का योग दिया गया है 70 डिग्री। ठीक है, और ये 40 डिग्री दिया गया, तो निकालना क्या है, BOE और COE। तो COE ये भी निकालना है और ये भी निकालना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसमें। तो हल से, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो सब दिया गया पहले उसको लिख लेंगे। ठीक है, चलिए दिया गया क्या सब है सो लिखना है पहले। चलिए इसमें जो दिया गया है सबसे पहले यहाँ पर देखिए कोण BOD दिया गया 40 डिग्री। यहाँ पे लिख लेंगे कोण BOD 40 डिग्री। ठीक है, उसके बाद दिया गया यहाँ पे कि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री। कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिएगा इसमें कि कोण AOC बराबर हो जाएगा कोण BOD का। ठीक है, अब ये कहाँ से हुआ ये देखिए, ये जो है ये हुआ है शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ये जो कोण है, ठीक है, AOC ये बराबर हो जाएगा किसके, तो BOD के। कहाँ से, तो शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण से। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोण AOC बराबर 40 डिग्री। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर कि AOC प्लस में BOE बराबर दिया गया 70 डिग्री। ठीक है, तो इसमें जब AO पता है, AO जब मालूम हो गया 40 डिग्री, तो BOE निकाल सकते हैं।
चलिए, कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री। ठीक है, अब ए ओ ई तो 40 डिग्री दिया गया है, यह आ जाएगा 40 डिग्री प्लस बी ओ ई बराबर 70 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ये 40 प्लस में, ठीक, तो बराबर कुछ साइड ले जाएंगे माइनस में आ जाएगा, यहाँ पे कोण बी ओ सी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। ठीक है, तो कोण बी ओ ई बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो चलिए, तो बी ओ ई जो यहाँ से यहाँ तक जो है ये कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। ठीक है, ये 30 डिग्री, ये आ गया 40 डिग्री। अब सी ओ ई निकाल लेंगे, लिखेंगे यहाँ पे चूंकि ए ओ बी एक सरल रेखा है। ठीक है, तो ए ओ और बी ये क्या है, एक सरल रेखा, यहां से लेके यहां तक जो है ये एक सरल रेखा है। ठीक है, तो चलिए, तो इसीलिए कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ ई प्लस कोण बी ओ ई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ये कहाँ से हुआ, तो ये हो जाएगा रेखिक युग्म से। कहाँ से, रेखिक युग्म से। ठीक है, चलिए, एओसी का दिया गया 40 डिग्री प्लस और बीओई दिया गया है 30 डिग्री प्लस कोण सीओई नहीं पता है। ठीक है, ये आ जाएगा 180 डिग्री। इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 70 डिग्री प्लस कोण सीओई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, चलिए, यहाँ पर देखिए 70 डिग्री प्लस कोण सीओई बराबर 180 डिग्री। कोण सीओई बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। ठीक है, बराबर किधर प्लस में है तो बराबर को उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा माइनस में। यहाँ पर आ जाएगा कोण सीओई बराबर 110 डिग्री। ठीक है, 180 में 70 घटाएंगे तो 110 डिग्री बचेगा। ठीक है, चलिए, अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ पे देखिएगा कि प्रतिवर्ती कोण सीओई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए, प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती बराबर, ठीक है, कोण सीओई बराबर यहाँ पर आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो बराबर में आ जाएगा यहाँ पे
0 में से 0 गया 0, 6 में से 1 जाएगा तो 5, 3 में से 1 जाएगा तो 250 डिग्री इसका आ जाएगा प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, और COE बराबर आ गया 110 डिग्री। ठीक है, इसमें निकालने के लिए करा है कोण BOE और प्रतिवर्ती COE। ठीक है, तो BOE निकल गया यहाँ पे 30 डिग्री और COE यहाँ पे आ गया, प्रतिवर्ती COE का आ गया है 250 डिग्री। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन करा कि आकृति 6.14 में रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है यदि कोण POY बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, और A/B बराबर 2/3 है तो C ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ आप देखिए POY ये जो है 90 डिग्री दिया गया। कितना डिग्री? 90 डिग्री। ठीक है, और A और B का जो अनुपात है वो 2/3 दिया गया। C इसमें निकालना है, ये जो है ना C, ये C कोण ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले इसमें जो दिया गया वो सब लिख लेंगे। दिया गया इसमें जो सब दिया गया वो पहले लिख लेंगे। ठीक है, चलिए इसमें सबसे पहले दिया गया है कि कोण POY बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद दिया गया है कि A/B बराबर 2/3 ये भी दिया गया है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे माना, ठीक है, माना कोण A और कोण B बराबर 2x और 3x। ठीक है, ये जो अनुपात वाला था इस सबको x मान लिया, यहाँ पे 2x और यहाँ पे 3x मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा x O और y ये क्या है? एक सरल रेखा है। ठीक है, लिखेंगे चूंकि x O y एक सरल रेखा है। ठीक है, जब ये सरल रेखा है तो इस तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। यहाँ पर लिखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण POY बराबर 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोण A कितना है? 2x और कोण B 3x। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 3x प्लस POY यहाँ पर दिया गया है 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 90 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, अब ये कहाँ से आता है? रेखिक युग्म से होगा, तो यहाँ पर शुरू में ही लिख लेंगे रेखिक युग्म। रेखिक युग्म। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2x प्लस 3x, तो ये आ जाएगा 5x प्लस में 90 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, चलिए तो ये आ जाएगा 5x बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे 5x बराबर 90 डिग्री। ठीक है, 180 में से 90 घटाएंगे तो
90 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x यहाँ गुणाम है, 5 x के साथ में गुणाम है तो बराबर कुछ सट जाएगा तो भाग। यहाँ पर x बराबर 90 डिग्री बट्टे 5, इसको काटेंगे तो 18 पंचे 90, तो x बराबर आ जाएगा 18 डिग्री। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए कोण A बराबर है 2x। ठीक है, और x बराबर 18 निकला है तो इसको 2 गुने 18 करेंगे, 18 दूना 36 डिग्री। ठीक है, फिर कोण B बराबर 3x है, इसको भी गुना कर लेंगे, 3 गुने 18, 18 तिया 54 डिग्री। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखिए, कर है सी भी निकालने के लिए। सी निकालने के क्या करेंगे तो यहाँ देखिए एम ओ एन ये एक सरल रेखा हो जाएगा। ठीक है, तो सरल रेखा हो जाएगा तो बी प्लस सी लिखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे लिखेंगे MON एक सरल रेखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ये भी आ जाएगा रेखिक युग्म से, रेखिक युग्म। ठीक है, चलिए B का मान कितना है 54 डिग्री, तो यहाँ पर आ जाएगा 54 डिग्री प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। कोण C बराबर 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। कोण C बराबर 10 में से 4 जाएगा तो 6, 7 में से 5 जाएगा तो 2, 1 का 1 बचे, यानी 126 डिग्री बचेगा। ठीक है, यहाँ पे C का मान निकाल के कर रहा था, तो C का मान कितना आ गया 126 डिग्री। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आकृति 6.15 में यदि कोण PQR बराबर कोण PRQ है तो सिद्ध कीजिए कि कोण PQS बराबर PRT है या नहीं। ठीक है, तो ये दिया गया हमारा फिगर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसमें जो दिया गया है उसको लिखना है। ठीक है, इसमें दिया गया जो सब वो पहले लिख लेते हैं। दिया गया है, ठीक है, तो इसमें जो दिया गया है वो सबसे पहले है ऊपर में कि कोण PQR बराबर है कोण PRQ के। ठीक है, अब इसमें सिद्ध करना है इसमें कि कोण POS बराबर कोण PRT। ठीक है, देखिए इसमें दिया गया था PQR दिया गया है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, दो कोण इसमें दिया गया है। ठीक है, और इसमें सिद्ध क्या करना है कि PQS यानी ये वाला कोण बराबर हो जाएगा PRT के, यानी ये वाला कोण। ठीक है, ये कोण यानी कि इसको A हो जाएगा, ये हो जाएगा B। ठीक है, यानी A बराबर B होना चाहिए। ठीक है, चलिए प्रमाण इसको प्रूफ बोलते। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे।
तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री होगा। ठीक है, कहाँ से? तो रेखिक युग्म से। ठीक है, तो ये आ जाएगा समीकरण 1। अब दूसरा आ जाएगा इसी में कोण पी आर टी प्लस कोण पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो ये भी आ जाएगा रेखिक युग्म से। ये आ जाएगा समीकरण 2। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1, समीकरण पहला और दूसरा से। ठीक है, समीकरण पहला और दूसरा से यहाँ पर आ जाएगा कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर टी प्लस कोण पी आर क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया गया ये पी क्यू आर, ठीक है, ये जो है पी क्यू आर और यहाँ पे पी आर क्यू। ठीक है, तो इस ये दो कोनों आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों बराबर है। तो इसमें इसके स्थान पर ये लिख सकते हैं या तो इसके स्थान पे ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया गया पी क्यू आर, इसके स्थान पर लिख सकते हैं पी आर क्यू, या तो यहाँ पर दिया गया पी आर क्यू, इसके स्थान पर लिखेंगे पी क्यू आर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर टी प्लस कोण पी क्यू आर। ठीक है, जब ये दो कोण आपस में बराबर है, इधर भी सेम इधर भी सेम, ठीक है, तो बराबर किस साइड ले जाएंगे? तो माइनस में, तो प्लस माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा यहाँ पे कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पी ओ एस बराबर पी आर टी, यही सिद्ध करना था, यहाँ पे लिख लेंगे प्रूफ। ठीक है, यानी कि ए बराबर बी सिद्ध करना था, तो यहाँ पे हो गया पी क्यू एस है ए और पी आर टी है बी, ए बराबर बी हो गया प्रूफ। अगला क्वेश्चन 4 कह रहा है कि आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो दिया गया देखिए y x डब्ल्यू जेड। ठीक है, तो ये x प्लस वाई बराबर है डब्ल्यू प्लस जेड के। चलिए इसमें जो दिया गया उसको पहले लिख लेंगे। इसमें दिया गया है कि x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड। ठीक है, और इसमें सिद्ध जो करना है
सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक रेखा है। ठीक है, ये इसमें सिद्ध करना है। तो चलिए, प्रमाण x प्लस वाई प्लस डब्लू प्लस जेड बराबर 360 डिग्री। ठीक है, क्योंकि इस चारों कोनों को अगर जोड़ेंगे तो वो 360 डिग्री के योग के बराबर होगा। ठीक है, चल, तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ दिया गया है कि x प्लस वाई बराबर है डब्लू प्लस जेड के। ठीक है, या तो x प्लस वाई के स्थान पर डब्लू प्लस जेड रख सकते हैं, या डब्लू प्लस जेड के स्थान पर x प्लस वाई रख सकते हैं, दोनों बराबर है। चलिए, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 360 डिग्री। ठीक है, इसमें से दो दो कॉमन निकाल लेंगे तो x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री बट्टे में 2। ठीक है, इधर गुना में था तो बराबर की साइड भाग में आएगा, इसको काटेंगे आ जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए एक ही ओर, यानी कि ये अगर ए ओ बी रेखा है, यानी कि ये कोण और ये कोण मिला के 180 डिग्री होगा। तो ये कहाँ से हो जाएगा, तो रेखिक युग्म से हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे रेखिक युग्म। ठीक है, अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब दो कोनों का योग 180 डिग्री होता है तो रेखा सीधी एवं सरल होता है। ठीक है, अतः ए ओ बी एक सरल रेखा है। ठीक है, तो यही यहाँ पर सिद्ध करना था कि ए ओ बी एक सरल रेखा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा कि आकृति 6.17 में POQ एक रेखा है, किरण QR रेखा PQ पर लंब है। ठीक है, P और ये Q जो रेखा यहाँ पर है, ये रेखा इस रेखा पर
O और R जो है वो लंब है, ठीक। किरणें OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है, ठीक है। OP और OR, देखिए OP और OR के बीच में एक अन्य किरण है जिसका नाम है O और S, ठीक। तो सिद्ध कीजिए कि कोण ROS बराबर 1/2 कोण QOS माइनस POS, ठीक है। तो ये सिद्ध कर रहे हैं इसमें। चलिए, तो इसमें जो सब दिया गया है उसको पहले लिख लेंगे। चलिए, दिया गया है लिखना है, दिया गया है ठीक है। तो जो सब दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया गया POQ। POQ एक रेखा है, ठीक है, रेखा है, ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि OR जो है वह लंब है किस पे, तो PQ पर, ठीक है, PQ पर। उसके बाद कहा कि OS कोण POR के बीच एक किरण है, एक किरण है। क्योंकि ये क्वेश्चन में कहा गया कि यहाँ पे देखिए OS एक अन्य किरण है, कहाँ पे, तो OP और OR के। तो OP यहाँ से यहाँ तक, OR यहाँ से यहाँ तक, इसके बीच में जो दिया गया एक OS, ये क्या है, किरण है। इसी को ऐसे लिख दिए कि POR यानी PO और R, ठीक है। इसके बीच में एक किरण है, कौन, तो OS। O और S जो वो एक किरण है, ठीक। इसमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है कि कोण ROS बराबर 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS, ठीक है। ये जो है वो सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए, प्रमाण चलिए प्रमाण से अब यहाँ पे देखिएगा, कोण POR प्लस कोण ROQ बराबर है 180 डिग्री। कहाँ से, तो रेखिक युग्म, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देखिए ये दिया गया है 90 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे कोण POR प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री POR, ठीक है। कोण POR बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो बराबर में आ जाएगा POR बराबर 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ से देखिएगा ये कोण 90 है तो ये भी कितना का आ जाएगा, 90 डिग्री का, ये भी आ गया 90, POR आ गया 90 डिग्री, ठीक है।
चलिए अब इसमें सीध क्या करना है, तो ROS 1/2, ROS कहाँ पे है, तो ROS, ठीक है, ये वाला कोण, ये ROS, ठीक है। चलिए लिखते हैं यहाँ पे, तो कोण ROS बराबर, ROS बराबर क्या लिख सकते हैं, ये देखिए, ये है ROS, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि POR, ठीक है, POR में से अगर POS घटा लेंगे तो ये वाला कोण निकल जाएगा, ठीक है, ये कोण निकल जाएगा, क्योंकि PQR ये बड़ा कोण है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बड़ा कोण, ठीक, इस बड़ा कोण में से अगर ये छोटा कोण यहाँ से लेके यहाँ तक जो कोण है, ये छोटा कोण घटा लेंगे तो ये कोण निकल जाएगा, इसको इसी प्रकार लिखेंगे, तो PQR, ठीक है, ROS बराबर लिख सकते हैं कोण POR माइनस कोण POS, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा समीकरण 1, ठीक है। चलिए और दूसरा भी लिख सकते हैं वैसे, यहाँ पे कोण ROS बराबर, ठीक है। चलिए इसमें अब ROS कैसे लिखेंगे, ये देखिए, अब इसमें लिखना है कि QOS, ठीक है, QOS यानी ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ये बड़का कोण में से अगर ये छोटा कोण ROQ घटाएंगे तो ये वाला मिल जाएगा, ठीक है, ये बड़ा कोण यहाँ से लेके यहाँ तक ये बड़ा कोण है, ठीक है, इस कोण में से अगर यहाँ से लेके यहाँ तक छोटा घटा देंगे तो ROS या SOR मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसे लिखना है, बड़का में से छोटका को घटाना है, तो लिखेंगे कोण QOS माइनस, ठीक है, माइनस QOS में से घटा लेंगे कौन, ROQ या QOR, यहाँ पे लिख लेंगे ROQ, ठीक है, बराबर ये आ जाएगा समीकरण 2, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर, चलिए इस साइड वाले को इस साइड जोड़ लेंगे और इस साइड वाले को इधर जोड़ लेंगे, चलिए तो इधर आ जाएगा कोण ROS प्लस कोण ROS बराबर, इधर आ जाएगा कोण POR माइनस POS प्लस कोण QOS माइनस कोण ROQ, ठीक है, इधर आ जाएगा 2 कोण ROS बराबर, ठीक है। अब देखिए POR, इधर देखते हैं POR कहीं पे निकाले हुए हैं, POR कितना है, सॉरी यहाँ पे घटाए नहीं है ना, चलिए इधर है ना POR यहाँ पे कितना है 90 डिग्री, यहाँ पे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस कोण POS प्लस अब QOS, ठीक है, उसके बाद ROQ दिया गया 90 डिग्री, ठीक है, ROQ 90 डिग्री दिया गया है, ROQ 90 डिग्री, यहाँ पे लिख सकते हैं
आर ओ क्यू, यहाँ पर 90 डिग्री आ जाएगा इसको छोड़ के। कोण क्यू ओ एस माइनस कोण आर ओ क्यू, ठीक है। आर ओ क्यू के स्थान पर आ जाएगा 90 डिग्री, यहाँ पे लिख सकते हैं तो कोण आर ओ एस बराबर 90 डिग्री माइनस पी ओ एस प्लस कोण क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। ये 90 डिग्री माइनस वाला और ये 90 डिग्री प्लस वाला कट जाएगा, बचेगा 2 कोण आर ओ एस बराबर, ये प्लस वाला आगे ले लेंगे, क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस, ठीक है। तो 2 आर ओ एस है ना, यहाँ पे लिख लेंगे 2 कोण आर ओ एस बराबर क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। अब देखिए ये जो 2 है वो इधर गुणा में है, इस साइड आएगा तो भाग में, कोण आर ओ एस बराबर कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस बट्टे में 2, या तो इसको ऐसे लिखेंगे, कोण आर ओ एस बराबर 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस, ठीक है। ये आ जाएगा प्रूफ। यही सिद्ध करना था कि आर ओ एस 1/2 क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस है, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस 1/2, यहाँ पर सिद्ध कर दिए, ठीक है, प्रूफ। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि यह दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है, यह दिया है कि कोण एक्स वाई जेड 64 डिग्री है और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, तो दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए, यदि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है तो कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए, तो इसमें सबसे पहले एक एक्स वाई एगो रेखा खींच लेना, ठीक है। चलिए एक्स वाई एक यहाँ पर रेखा खींच लेते हैं, ये आ जाएगा एक्स और ये आ जाएगा वाई, ठीक है। उसके बाद इसमें कहा गया है कि एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया जाता है। चलिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक बिंदु P रख लेते हैं, यहाँ पे यहाँ तक बढ़ा दिया गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि कोण एक्स वाई जेड कितना 64 डिग्री, तो यहाँ से लेके कोण बना लेंगे इसे करके, एक्स वाई ये हो जाएगा जेड, ये कोण कितना है 64 डिग्री, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि वाई क्यू, एक वाई क्यू किरण लेना है जो कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है। इसको समद्विभाजित का मतलब 2 बराबर भाग में बांट रहा है। चलिए ये हो गया वाई जेड वाई पी, ये आ जाएगा वाई क्यू, क्यू आ गया ये, ठीक। समद्विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब अगर ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा, ठीक है, दोनों बराबर होगा। तो चल इसमें सबसे पहले देखेंगे कि दिया गया है क्या सब, ठीक। चलिए दिया गया है इसमें सबसे पहले दिया गया कि कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री, ठीक है, 64 डिग्री इसमें दिया गया है। उसके बाद इसमें कह रहा है कि एक्स वाई को बिंदु P तक
बढ़ाया गया है। ठीक है, बढ़ाने के बाद यहाँ कह रहा है कि ये जो है वो समद्विभाजित कर रहा है किसको, तो जेड वाई पी को। कौन, तो वाई क्यू। ठीक है, तो ये दोनों कोण बराबर हो जाए तो लिखेंगे कोण जेड वाई क्यू बराबर कोण क्यू वाई पी। ठीक है, ये दोनों बराबर है। चलिए, तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि समद्विभाजित कर रहा है इसको, ये कोण को, बराबर हुआ कहाँ से, तो समद्विभाजित से। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वाई क्यू जो है वो कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो इसीलिए दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। अब लिखेंगे चूंकि एक्स वाई पी एक सरल रेखा है। ठीक है, तो लिख सकते हैं कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण जेड वाई पी बराबर 180 डिग्री। कहाँ से, तो रेखिक युग्म से। रेखिक युग्म। ठीक है, यहाँ आप देखिए एक्स वाई जेड का मान कितना है, 64 डिग्री प्लस, अब जेड वाई पी ये एक्स दोनों मिला के 2x हो जाएगा। यहाँ आप लिख सकते हैं 2x बराबर 180 डिग्री। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि कोण जेड वाई क्यू प्लस कोण क्यू वाई पी। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, इस दोनों को एक साथ इस लिख सकते हैं इसके स्थान। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे 2x बराबर 180 माइनस 64 डिग्री। 2x बराबर 180 में से अगर 64 घटाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 10 में से 6 4 जाएगा तो 6, 7 में से 6 गया तो 1 और 1 116 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 116 डिग्री। x बराबर 116 बट्टे 2 काट लेंगे, आ जाएगा 58 डिग्री, यानी x बराबर 58 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे x के स्थान पर आ जाएगा 58 डिग्री, यहाँ पर भी 58 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए करा है कि क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती निकालना है, कि क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी बराबर 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री। घटाने पे आ जाएगा 10 में 60 गया तो 2, 5 5 0, ये बच जाएगा, यानी 102 डिग्री। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों, इस तरह हमने प्रश्नावली 6.1 को एक ही वीडियो में फिनिश कर दिया। ठीक है, अब आप इस वीडियो को दोबारा देखो, नोट्स बनाओ और डाउट पूछो कमेंट में। अगर यह वीडियो मददगार लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।